साथ में फोटो मत ले रहा। अच्छा बंद जाएंगे बंद हम बताइए कितना का वो अगर नजदीक आना चाहे आ सकता है। वो कहाँ जात बाहू वो एक यही डोरी और लाने। अच्छा ले आ कोई है बाबा जी। आप अपने बारे में बताइए बाबा जी। ले आ दौड़ के ले आ बच्चा प्रश्न कायदे करोगे तो सब उत्तर दे। हाँ आप उसको हाँ यही में जी सब लेख है हमारी लाइन जी जी। और सुना और ऐसे अपने बारे में का बताई कौन चीज जो पूछोगे वो बताइए तब तक आप जो भी बताना चाहें बाबा जी बचपन से अब तक का बचपन जी। अरे यहाँ बालापन है जल से उत्पत्ति वाला ग्रंथों नहीं दे देता अब महाराज करवाओ जो उनका हक करवाना जोगी का बचपन होता ही नहीं है जी है पागल जब ग्रंथ दिया वही में लिखा है पढ़ नहीं लेती जी। पहले मिला था आपको जल से उत्पत्ति मुझे कोई पहचानो पढ़िए। हाँ पढ़ा महाराज बता रहे हैं उसको पढ़ने के लिए। अच्छा न समझ में आवे हम पकड़ लेते हैं। अच्छा आप पढ़िए समय कम है सूरज डूब जाएगा तो शूटिंग नहीं हो पाएगी। सरकार कहते हैं कि सूर्यास्त हो जाने के बाद फिर हम उस मशीन में हम फोटो नहीं आएगा आवाज नहीं आएगा तो अब ले फोटो। हाँ तो अभी उपदेश हो जाए सरकार वो तो पढ़ लेंगे बाद हम पढ़ लेंगे बाद में बस मैं पढ़ लेंगे। अच्छा तो सुना तो क्या बताओ आपके एक तो अब पिछली बार अवस्था की बात हुई थी तो आपने बताया था ईश्वरलीन हाँ तो वह ईश्वरलीन अवस्था है बच्चा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट थे भारत के उन्होंने ये कहा था जब वो 70 वर्ष के थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो बच्चे थे तब उन्होंने आपको उसी अवस्था में देखा था जिस अवस्था में। क्या सुन ये सब कथाएं तो बहुत सी लंबी है अब यही अपने मुंह से अपने वर्णन करे सब तो लिखल हुए। अच्छा सुन तो यानी अवस्था कोई हमारे पूछे तो बताए दे ईश्वरलीन। हाँ ईश्वरलीन हाँ। एक लोग बहुत उत्सुक हैं जानने के लिए कि आप वस्त्र नहीं पहनते इसका क्या कारण है। सुना अरे भाई ये ना है बंशाला है कायदा है और मामला ये है कि योग में उद्यान खींचते हैं उद्यान बंद तो उद्यान बंद होने रहता है तो जरा इसे आसान है भी कोनो प्रश्न खास तो है नहीं। वस्त्र की अवस्था पूछा तो ईश्वरलीन बताया और वस्त्र में देख सुंदर मेरी छला है। हाँ तो इतनी ठंड होती है इतनी गर्मी होती है तो उसमें आप कपड़े नहीं पहनते तो कैसे आप सहन करते हैं। तो मामूली चीज यही क्या पूछा था ये कोनो प्रश्न है ये तो बेकार का बात है। हाँ इसमें कोई विशेषता नहीं अवस्था जो पूछा तो बता दिया ईश्वरलीन अवस्था। और एक सृष्टिमयम बीज नेका मुद्रा से खेचरी एक देव निरालंबो एक अवस्था मनोमय। खेचरी मुद्रा होता है वही कपाल कुहर में ले जाया जाता है उसे अवस्था बढ़ जाती है। खेचरी मुद्रा दर्शन कराएगी जी कि नहीं पिछली बार वह जी बाजू में चल जाएगी कपाल कुहर देखे हैं जी तब वह समझ कर। हाँ वो खेचरी मुद्रा है सिद्ध खेचरी का महिमा है। आपके बारे में प्रसिद्ध है कि आप पतंजलि योग के ज्ञानी हैं बहुत बड़े ज्ञानी। अष्टांग योग सिद्ध हाँ यह लाइन है तो बता दिया सब पतंजलि योग तो है अष्टांग योग सिद्ध। हाँ लहर आप कहते हैं कि बहुत मामूली बात है कि वस्त्र बिना पहने सहन करना गर्मी सर्दी लेकिन सबके लिए मामूली बात नहीं है और कोई दुनिया में ऐसा नहीं है। नहीं है योग है। अरे ये सुन रात चलावे सूर्य को दिन चलावे छंद असो जोगी भरपूर है लह अमर पथ सोए। रात के समय में सूर्य स्वर चलावे और दिन में चंद्र स्वर चलावे। दिन में चंद्र स्वर ठंडा रहेगा और रात में सूर्य स्वर चलावे दहीने उठ कर नाश्ता के सूर्य स्वर कहते हैं तो उससे शरीर में गर्म रहता है। ये उनको बताना है सूर्य चंद्र चलावे का सूर्य के का करी कुछ सीख लेता अच्छा है। कोई भी चाहे तो सीख सकता है क्या। अरे बताना देता शर्मा चले लगी नाली जैसे आपके दाहिना नासिका है इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं। ये जो है इंडा पिंगला सुषुम्ना तीन नाड़ी होते हैं तो इंडा और पिंगला सूर्य और चंद्र होते हैं। बाएं भाग का जो ये है इसको चंद्र नाड़ी कहते हैं और दाहिने को सूर्य नाड़ी कहते हैं।
दिन में हई दबाई दे दे ऐसे तो बायां चले लगी, ऐसे दबाई दे दे। जैसे दिन में बायां नाड़ी चलावे जिसको चंद्र नाड़ी कहते हैं, तो उससे शीतलता रहता है, और रात्र को सूर्य नाड़ी चलावे तो उससे शरीर में गर्मी बना रहता है, जिससे कि जोगी लोग चलावे सूर्य को दिन चलावे चंद्र, असो जोगी भरपूर है लहे हमारे पास हो, यही जोगी लोग इसको अपने बस में कर लेते हैं, उससे जो है अपना के दर्शन विधिवत किए गए विधिया कर विधिवत कर पाए, जितना समझ आया उतना कर पाए। नहीं जिब्भा पलट के कपा। अच्छा अच्छा। अब जब ये जो है सिद्ध हो जाएगा नाड़ियाँ, तो जी हाँ, तो बर्फ पे बैठ जाए तो बर्फ में अंदर धंस जाए, बर्फ पिघल जाए, वो ऐसी शक्ति आ जाती है शरीर के अंदर। प्राणायाम है, कुंभक है, रेचक है, ये सब प्राणायाम है। प्राणायाम कुंभक करने से जो है अभी ठंडी के दिन में कुंभक किया जाए तो पसीने शरीर से पसीने चला जाते हैं। ऐसे करके साधन द्वारा ठंडी गर्मी को बस में किया जाता है। यही बात। अभी चीज बढ़िया अच्छा, आपकी अवस्था ईश्वरलीन है, इसका कारण कैसे ये संभव हुआ? बस सुना, अष्टांग योग यानी ईश्वर में जोगी, अजोगी में ईश्वर, अब बस वह ईश्वर लीन है, बस ऐसा नहीं। तो क्या क्रियाएं की आपने कि ये संभव हुआ? अरे क्रिया तो बताया गया, महामुद्रा, महाबंध, महावेग से खेचरी, उद्यानम मूल बंध से बंधो जालम धरा भिगा, करणी विपरीता क्या वज्रवली शक्ति चालनम, इदम ही मुद्रा दस्कन जरा मरण नाशन भी क्रिया। ये सब क्रियाएं हैं, 10 क्रियाएं। अच्छा, बाबा जी आप भोजन क्या ग्रहण करते हैं? सुना, पुष्टम सुमधुरम में स्निग्धम गव्यम धात प्रपोषणम मनोभिलस्तम योग्यम योगी भोजन माचरेत। खेचरी बाबा का काम, जैसे आपका खेचरी मुद्रा है कि बाबा का भोजन बाबा की बता देते हैं। खेचरी मुद्रा है, जिह्वा को कपाल कोर में यहाँ ले जाया जाता है, उससे वहाँ से अमृतपान होता है, लार जैसा अमृत स्राव होता है जो बहुत मीठा और बहुत मधुर होता है, और उसको पान करके जोगी वर्षों सालों तक जो है ध्यान में अपने समाधि में स्थित रहते हैं, और वो स्राव लगातार चलता रहता है, जिससे कि जठराग्नि को शांत करता रहता है और जोगी उस अवस्था में अपने स्वस्थ रूप से बना रहता है। ये संभव है कि हमारे दर्शक उसका दर्शन कर सकें, उस मुद्रा का? बिल्कुल, आप तो दर्शन किए हुए हैं खेचरी मुद्रा, जैसे जीवा को पलट कर दिखाया गया है आपको, लेकिन दर्शक अगर इसको उसका दर्शन कर सकें? महाराज जी बताते हैं कि ये योग जो है ये अत्यंत गोपनीय होते हैं। हाँ, यानी कुछ थोड़ा प्रकट उपदेश कर दिया, बाकी गुप्त रखे। जैसे महाराज जी ने आपको उपदेश कर दिया, जनता के लिए उपदेश ही काफी है। इसको जैसे प्रदर्शन करने से उसमें कमजोरी आता है, प्रदर्शन करने से तमाशा हो जाएगी। अच्छा, माता ना ये कायदा। तो एक बात जानने के लिए बाबा जी सब इच्छुक हैं, उत्सुक हैं कि आप आशीर्वाद देते हैं तो चरणों से देते हैं, हाथ से नहीं, इसका क्या कारण है? अब कोनो कारण नहीं है, चरण में तीर्थ है। कोनो पूछे कि तो बता दिए चरण में तीर्थ है। हाँ, और आप धरती से इतना ऊपर रहते हैं, इसका क्या कारण? अब बता दिया, इसका कारण यही है कि यानी जैसे सुराजे धार्मिक देशे शुभेच्छे निरुपद्रवे धनु प्रमाण पर्यंतम शिला अग्नि जल वर्जिते, यानी शिला और अग्नि और जल से 4 हाथ ऊपर रहना प्रमाण। आपको दिनचर्या है भारत का कल्याण करना, भारत उन्नत पर जाएगा। तो आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं कि क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए? और जो है जीवों पर दया करता रहे, और यानी वेद शास्त्र पुराणों का स्वागत करे, मनन करे। महाराज की लीला है, कौन जाने क्या हो गया जी। क्या होना चाहिए? यानी हमारा जो है योग लाइन से भारत का कल्याण का चिंतन है, भारत कल्याण का चिंतन हमारा है। हाँ महाराज, एक बात और बताते हैं, हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा। भारत में गौ हत्या के लिए कि गौ हत्या पर रोक लगाया जाए, उसको बंद किया जाए, जिससे कि देश में शांति आ जाए और जनता का कल्याण हो, बुद्धि शुद्ध हो सबका। और जो गौ हत्या हो रही है, इससे जो है देश में बहुत कष्ट और आतंक फैलेगा, इससे जो है धरती पे पाप बढ़ेगा। हत्या न हो, ऐसा ना होना चाहिए। बाबा जी, इस समय जो श्री राम मंदिर की बात है अयोध्या में बनने की, उसके कारण दंगे फसाद होने का डर है। वो ऐसे कायदा विचार किया जाएगा कि जैसे दंगा न हुए, प्रेम से हो जाएगा। ये कैसे संभव हो पाएगा? हमारे बहुत से मुसलमान भक्त हैं, वो भी सहयोग देंगे। बात हुई है किसी से क्या बाबा जी? सुना, अब एक ठेका काहे को बताया जाए, अब एक आदमी तो है नहीं, हमें कितने लाख भक्त है हमारे, तो उसमें एक तो बात का क्या है, संबोधन यही पर हो गया। अरे वैसे तो सुना, पहले ही से देखो, तुम बच्चे हो, समझोगे नहीं। जाकर हुसैन आज हमारा दर्शन करती रहे, ऐसराम अली लखनऊ के नवाब रहे, दर्शन करते रहे। खलील अहमद आज यानी
उड़ीसा के गवर्नर रहे, सब दर्शन करते ही रहे। तो जो प्रमुख जीव है सब दर्शन करते ही गए। क्या समझा जी? कई प्रधानमंत्री भी आपके दर्शन के लिए आते रहे। सुना, अभी जो है यानी जैसे अरब में एक कतार मुल्क है, मालूम है ना? जी। तो कतार के राजदूत है यानी अली हसन है, वो भी दर्शन कर गए और बड़े प्रेमी हैं, श्रद्धा भी रखते हैं। तो उनका है ही है यानी दिल्ली में, वो तो दर्शन कर गए। हाँ, अच्छा, विश्वनाथ प्रताप सिंह जो अब प्रधानमंत्री हैं वो भी आपके दर्शन के लिए आते? विश्वनाथ प्रसाद तो हमारे बहुत पुराने भक्त हैं। कब? और राजीव गांधी भी आते रहे? राजीव गांधी हमारा पुराना प्यारा आत्मा है। उससे पहले इंदिरा गांधी भी आती थी। अरे भाई अगर का ठेका लेते हैं सब आवत है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में सबने महाराज का दर्शन किया है। सुना, मोतीलाल जवाहरलाल सब दर्शन करते रहे। हाँ, मोती जवाहर सब हमारे प्यारे आत्मा। हाँ, तो जब ये राजनीतिज्ञ आपके पास आते हैं तो क्या सोच के आते हैं और क्या लेके जाते हैं? अरे अगर कुल बतावल जाए ये अखबार में छापा तो सुना, अरे आते हैं, भारत है यानी मैं यानी भारत का हूँ, तो भारतीय लोग जो हैं वो हमारे दर्शन में अजय करेंगे। हाँ, कृष्णचंद्र पंत जो कि पहले रक्षा मंत्री थे, हाँ, उन्होंने हमसे ये कहा कि एक बार वो आपके दर्शन के लिए आए थे सन 77 में। तब आपने उन्हें आदेश दिया था कि इंदिरा गांधी से कहो कि वो आके दर्शन कर जाएं, कुछ कहना है, और वो नहीं आई थी और फिर चुनाव हार गई थी। क्या ये बात सही है? अरे सुना, कुल नहीं डाले थे। अरे देखो, यानी दर्शन सभी करते रहे और चुनाव हार बार जाने के बिल्कुल नहीं कहे जाए जो भी है। अरे जो हो गया, राम राम है, हार जीत तो लगा रहता है। हाँ, महाराज का उपदेश है ये हार जीत तो ये संसारिक खेल है, संसारिक और लगा रहता है यानी हमारा दया। महाराज ने जिनके ऊपर आशीर्वाद कर दिया उनका परलोक सुधर गया, लोक सुधर गया। जैसे राजीव गांधी हैं, भक्त बूटा सिंह हैं, यानी भक्त राजीव हैं, भक्त राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा राजीव गांधी, हमारा प्यारा आत्मा बूटा सिंह, सब पर हमारा दया है। राजा विश्वनाथ हमारा प्यारा आत्मा है, और यानी यह अटल बिहारी वाजपेयी हमारा प्यारा आत्मा पुराना भक्त है। सब अपने ही तो हैं। तो ऐसे करिए, दर्शन करवे करिए। जब बनवा माई जाएगी कैसे तू आ गया, मुझे वो आगे सब। आपका उपदेश है क्या कि जो बाकी लोग हैं जो गृहस्थ आश्रम में हैं या और अवस्थाओं में हैं, वो भी जैसे आप योगी हैं, सन्यासी हैं, वैसे ही बाकी सबको होना चाहिए कि सबको नहीं होना चाहिए? अरे सब जो कर्म था, कर्म कांडी भी तो चाहिए। हाँ, कर्मों करे रहे सब जोगिए नहीं हो जाएगी, कर्मों करी। तो क्या लक्ष्य? हमारे रामरूप भक्त है तो वह कर्म न करते। हाँ, रामरूप हमारा प्यारा आत्मा है तो कर्म करते हैं बेचारे, तो लोगों को हमारा ध्यान है। हाँ, तो किन लोगों को योगी होना चाहिए, किन लोगों को गृहस्थ आश्रम? हो गई बाप, जिसका संस्कार है, अगर भाग्य संस्कार रहा, अनेक जन्म संस्कृत तथो जाति परांगतिम, अनेक जन्मों का पूर्ण फल उदय हुआ। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। अच्छा, ये का बारे है जरूर, सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सिय दर्शन पावा। सही फल कर फल दर्श तुम्हारा, सही प्रयाग सुभाग्य हमारा। तो यह यानी अनेक जन्मों से, हजारों जन्मों के पूर्ण फल से यानी योग मिलता है। और धर्म से विरति जोग से ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। बच्चा, यार धर्म से विरति जोग से ज्ञान, ज्ञान मोक्ष पद वेद बखाना। तो खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनाति, योगी युक्तः समाधिना। महामुद्रा महाबंध महावेधस्य खेचरी, उद्यानं मूलबंधस्य बंधो जालं धराधिपं। करणी विपरीताख्या वज्रौली शक्तिचालनम्, इदं हि मुद्रा दस्कं जरा मरण नाशनम्। खाद्यते न च कालेन, बाध्यते न च कर्मणा, साध्यते न च केनापि, योगी युक्त समाधिना। तो जब सर्वम द्वंद्वैकं जीवात्म परमात्मनः समस्त नष्ट संकल्प समाधि साविधीयते, स्वरूप शून्य में समाधि। तो न गंधं न रसं रूपम, न च स्पर्शम न निष्कलम, नात्मानम न परस्वम च, योगी युक्त समाधिना। तो सब ठीक है, बंदे कर्म वो क्या जरवा यही में लगाए रहे दिनवा भर। नहीं कि इस समय
सद्भावना हिंदू और मुसलमान के बीच और सभी संप्रदायों के बीच सद्भावना बनाए रखने के लिए आप क्या मार्गदर्शन कर रहे हैं? हमारा उपदेश है जीवों यानी सारे जीवों में भगवान का निवास स्थान समझकर सारे जीवों से प्रेम करना चाहिए। उनको सरकार उपदेश हो जाए जैसे पराय धन को न हाँ, यानी जननी समझाने पर नारी, धन पराय बिकते बिक भारी, पर स्त्री को माता समझे, पराया धन जहर के तुल्य समझे। यह हाँ, सरकार को भी उपदेश हो जाए कि मिट्टी से हाथ शुद्ध करे, पराय धन को जहर के समान समझे और ये सब। हाँ, जननी समझाने पर नारी श्लोकबद्ध जो है, श्लोकबद्ध यानी दिखा दिखन तुम विषया समझता और दुखी सदा को विषयानुरागी। दिख से भारी विष क्या है कि सारे विषय भोग, और दुखी कौन है? जो सदा विषयों का अनुरागी है। और यानी यह विद्या क्या चीज है? विद्या क्या चीज है? जो भगवान का चिंतन होता है, यानी मैं देह हूँ, यही अविद्या है। और मैं देह नहीं, चैतन्य आत्मा हूँ, यही विद्या है। विद्या किसको कहते हैं? विद्या ही का ब्रह्मगति पर लाया। विद्या वही जो भगवान से साक्षात्कार हो जाए, विद्या वही है जो भगवान का दर्शन हो जाए। हाँ, एक साधारण मानव के लिए ये कैसे संभव है? साधारण मानव का प्रश्न छोड़ा, सरकार बताते हैं गांधी, बुद्ध, महावीर ये सब का उपदेश सरकार देते हैं। हाँ, तो उनको यही उपदेश हो जाए सरकार उसमें। अरे सुना, यानी जितने संत हुए हैं, संत का लाइन यह है कि संत सोई जो काया साध है, सज आलस और बात विवाद है, गाय धारणा शब्द भारी, सज विकलता अस्तुत गारी, क्षमावंत धीरज को धारे, पांचों बसकर मन को मारे, त्यागे झूठ साच मुख बोले, चित स्थिर पर डोले, तन जग में मन हर के पासा, लोग भोग तू सदा उदासा, जब सोवे जब शून्य में, जब जागे हरि नाम, और जब बोले तो हरि कथा, भक्त करे निष्काम। यही भक्ति। और भक्ति क्या है कि तदर्पिता अखिलाचार्यता, तद विस्मरण परम व्याकुलता। अपना संपूर्ण कर्म धर्म भगवान को अर्पण कर दे, थोड़े देर के लिए भगवान भूल जाए तो उन्हीं भगवान के लिए परम व्याकुल हो जाना, यह भक्ति है। भक्ति का महिमा भारी है। भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, अभिन हर कृपा न पावे प्राणी। हाँ, भक्ति खूब होता रहे। ज्ञान वैराग्य सब भक्ति के पुत्र हैं। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, आसो प्रभु मैं देखो भरी नैना। तो यह ज्ञान विराग का बहुत बड़ा महत्व है। ऋते ज्ञान मुक्ति ही, ज्ञान ही से मुक्ति होएगा, भक्ति से मुक्ति हो जाएगा। तो यह वैराग, ज्ञान, योग, प्रेम, तप, ये 5 चीज होना चाहिए भगवान के प्रेम के लिए। होना तो चाहिए ये 5। अगर 5 न हो सके तो एक को दृढ़ करके भजन किया जाए तब भी बेड़ा पार है। हाँ, अरे कला उपदेश तो हो गया, आप कहा चाहिए। इसमें सबसे सहज और सबसे उत्तम मार्ग कौन सा होगा? वह राम नाम जपे और कौन बात, राम राम। हाँ, बाबा जी, आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं और तेरे रामन प्रेम समेत गाँव गुण ग्रामन, तो भक्त कर संशय नाही, नाम प्रताप प्रकट कल नाही। हाँ, कहा आपके दर्शन के लिए बहुत से भक्त आते हैं। वो अलग अलग लालसाएं लेके आते हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, और आपका आशीर्वाद मांगते हैं। तो आप आशीर्वाद जब देते हैं तो क्या सोच के देते हैं? और अगर मान सारे जीव का यह आशीर्वाद है कि यानी पाप ताप छोड़ के ईश्वर का भक्ति करो। हाँ, एक उपदेश है, जैसे मिर्चा है और गन्ना दोनों पास में लगे रहते हैं, और वर्षा आकाश से दोनों पर ही होता है। एक ही वर्षा दोनों पे बरस रहा है, एक ही जल दोनों पे, लेकिन मिर्चा जो है वो तीता होता है और गन्ना जो है मीठा होता है। तो ये अपनी अपनी भावनाओं के ऊपर है। जैसे आशीर्वाद लिए, आपके मन में कुछ और भावना है, संस्कार है, भाग्य है, भावना है, भक्ति है, भाव है, इसके अनुसार आशीर्वाद भी काम देते हैं। आशीर्वाद तो सभी जीवों पर है महाराज जी का। नहीं भावना जैसी और हर मूरत देखा तो कैसी, अलग अलग भाव। हाँ, मन से सकल वासना भाजी, केवल राम चरण लो लागी। एक बार खड़ा होकर सरकार उसने आशीर्वाद दे दिया तो उसने हाँ, खड़ा हो जा, खड़ा हो। जब हिंदू मुसलमान हमारे ही हैं तब हमें झगड़ा कहा, तब हाँ बच्चा गया। अरे ये सब जब हम बोलत गए वही पसिया में चपक गए। हाँ हाँ, वही
उससे तुम्हें पुछिया से बड़ा मदद थी। हाँ महाराज आशीर्वाद कर रहे हैं सबके कल्याण के लिए। हाँ अब जा, मोटर है यहीं ना, मोटर पर बैठ ले अब जा। अब जब तक इच्छा हुई दर्शन करते रहा। तुम्हारा आश्रम है, तुम्हें कहा है, तुम्हारा तो आश्रम है। हाँ और वह डाल दिया वो हमें कि हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सिख यानी सब बाबा के प्यारे आत्मा और बाबा सबके हैं और सब बाबा के हैं, यह डाल दिया। और यानी ये जो अयोध्या का जो मंदिर बनने वाला राम मंदिर, वो सब प्रेम पूर्वक बन जाएगा। उसमें हिंदू मुसलमान ईसाई पारसी सब सहायता करेंगे, सबका सहयोग रहेगा। हाँ जा जा गया गया। हाँ जा ये बचवा ले गया। अच्छा बुला ले। हाँ वही में हो जाए बराबर में, सबके बराबर।